नमस्कार, वह देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। गुरुवार के दिन रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा थाना क्षेत्र बहुत ही गरम रहल। मामला ई भइल जा कि एगो जमीन, विवादित जमीन के लेकर के दो पक्ष में जबरदस्त मारपीट हो गई और मारपीट में पुलिस भी कूद गई। स्थिति ई भइल कि लोग पुलिस के भी मारे लागल। देखी रुआ, पहले ये दृश्य देखी कि लोग के नाराजगी पुलिस पर बा, आ पुलिस के तरह से पिटाता। पहले ई सीन देख ली, एक बाद रुआ के आगे हम देखी है। यहाँ के पिटा वाला है सूरजपुरा थाना अध्यक्ष घायल हो गई बनी। घायल के तस्वीर रुआ देख सकत नहीं। इहे के नहीं घायल भइल, घायल में विक्रमगंज के डीएसपी कुमार संजय, दिनारा के थाना अध्यक्ष कौशल कुमार कौशिक, एसआई सविता कुमारी, दावत के थाना प्रभारी कृपाल जी, सूरजपुरा के थाना अध्यक्ष मनीष शर्मा सहित कई गो पुलिसकर्मी घायल हो गए बन। लोग के नाराजगी एक कदर नजर आयल कि लोग कुछ भी करे पर तैयार हन। बाद में पुलिस अपन रौद्र रूप में आयल और लोग के दौड़ा दौड़ा के पिटलस। 40 से अधिक लोग पुलिस के हिरासत में लेल गए बन। एसपी रोशन कुमार पूरा दिन दिनारा थाना क्षेत्र के ओह विवादित स्थल के आसपास मंडराते रह गए जहां से विवाद उपजर रहे। रुआ सीसीटीवी फुटेज के अनुसार देखी, दिनारा बेलवैया गांव के गली के ये वीडियो है, जहां से पुलिस एगो माने व्यक्ति के पकड़े खातिर के कदर से दौड़ लगा रहल बिया। ऐसा तस्वीर आज हजारों के संख्या में सोशल मीडिया पर तैर रहल बा। लेकिन ई नौबत काहे आइल, पुलिस पब्लिक के बीच में भिड़ंत काहे भइल, पुलिस से पब्लिक के कदर काहे उग्र हो गई कि पुलिस पर भी लाठी चला दिलस। जौन पुलिस रक्षा करे के नाम से जानल जाला, वह पुलिस पर पब्लिक लाठी चला के मरलस, गाड़ी तुरलस, थाना में घुस के उपद्रव कैलस, एक कदर से तांडव मचेलस कि जौना के हिसाब नहीं खे। बाद में एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर पुलिस एक्शन में आयल है और पुलिस भी जबरदस्त रौद्र रूप दिखाते हुए लोग के जम के धुनाई कैलस। 40 से अधिक लोग गिरफ्तार भइलन और मामला अभी और चलत रही। मामला 100 बीघा जमीन के लेकर बा। बतावल जा रहल बा कि 1975-76 के आसपास में बेलवैया के 100 बीघा के जमीन के पर्चा, बसगीत पर्चा जारी भई रहे। बसगीत पर्चा के लेकर के ये पूरा बवाल रहे और ये रहे जमीन अधिक मतलब सेलिंग एक्ट में, वो जमीन सेलिंग एक्ट में कहल जात रहे। लेकिन कोर्ट से, हाई कोर्ट से उस जमीन के डिग्री हो गई। जे जमीन के मालिक रहे बच्चा जी, वो जाके कहिला वहाँ के जमीन रहे आ परिवार के, आ वही में सारा मामला रहे। आ वही जमीन पर 100 बीघा के पर्चा भी निर्गत भई रहे। लेकिन बाद में वो पर्चा के कोनो सत्यता के पुष्टि कोनो ऑफिस से नहीं होत। अब सोची कि बसगीत पर्चा भी चल गई और ओकर पुष्टि भी नहीं होत। आखिर वो पर्चा के देलस, कहाँ से आ गई आ देलस, तो ओकर सत्यता कैसे ना भइल। कितना बड़ा झोल बा। इस चीज के जड़ से समझे बगैर ये मामला के निष्पादन ना हुई। फिलहाल सुनी एसपी रोशन कुमार के मीडिया से वहाँ के का कहनी। मामला है बेलवैया में एक जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है, जबकि ऐसा इसमें माननीय उच्च न्यायालय का फैसला पहले जा चुका है और ये लोग उसी के खिलाफ अभी तक आगे का कोई आदेश न्यायालय का आया नहीं। इसी बात को लेकर पहले से भी लोग कई बार विवाद पैदा करने की कोशिश किए हैं बेलवैया के लोग। आज अब उसमें से एक पक्ष, जिसके पक्ष में न्यायालय का फैसला है, उसके द्वारा छुट्टी करने की कोशिश की जा रही थी। विधि व्यवस्था नहीं बिक रही, इसलिए पहले से वहाँ बल की प्रतिनिधि थी, एसडीएम एसडीपीओ खुद वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे, तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ आकर हंगामा किया। सर कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर? इसमें 3 लोग अभी तक है मामले, गिरफ्तारी भी हुई है सर? इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सर मामला की गोली लगने का अभी आप लोग मीडिया में बहुत सारा इस तरह का बात चल रहा है कि गोली लगी है। जो अपराधी लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग हॉस्पिटल में गए थे और उनके द्वारा
डॉक्टर को बोला गया है कि मुझे गोली लगी है। डॉक्टर भी थाने पे ही है, डॉक्टर से बात हुई है डॉक्टर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया और लिखित में भी लिखा गया है कि एज टोल्ड बाई पेशेंट, जैसा मरीज के द्वारा बताया गया कि गोली लगी, पूरी तरह से स्वस्थ था, ऐसा उसको कोई गंभीर जख्म नहीं था। लेकिन उनके द्वारा जानबूझ के इस तरह की बात फैलाई गई है ताकि पब्लिक में और मीडिया में असमंजस की स्थिति और जानबूझ के माहौल को और पूरे घटना को दूसरा रूप दिया जाए। ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अफवाह फैलाया गया। अगर उनको गोली लगी इसके संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई, थाना में आकर पुलिस नहीं दी गई, इंजरी नहीं कटाया गया है, कहाँ रेफर किया गया है, रेफर करने वाली भी कोई बात नहीं थी, ज़बरदस्ती दवा बनाकर रेफर करवाया गया। तो इस तरह की चीज़ें जानबूझकर मीडिया में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जो ज़मीन का विवाद है जिसमें अभी तक एक पक्ष का के बारे में फैसला चुका है, उसको जानबूझकर एक बड़ा विवाद का रूप दिया जा सके, ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जा सके। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उनसे लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पूरा मामला है कि इसमें पुलिस का कहीं से कोई भूमिका नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई विवाद नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई असंतोष की बात ही नहीं है। जानबूझकर जमीन विवाद को पुलिस से विवाद करने का रूप दिया जा रहा है। पुलिस से किसी तरह कोई मामला ही नहीं है। इससे पहले भी जब भी ये लोग विवाद करने की कोशिश की है, पुलिस और स्थानीय एसडीपीओ द्वारा भी समझा बुझा कर उनको माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में आगे अपनी जो बातें रख के इस तरीके से इसको करने का सलाह दिया गया। लेकिन फिर भी उस सलाह को नहीं मान के ये लोग चाहते हैं कि जानबूझ के हम विवाद खड़ा करें जिससे हमको जमीन पर एक हक मिले। लेकिन ये न्यायालय के स्तर से, माननीय न्यायालय के स्तर से संभव है, हमारे स्तर से इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं। यह मामला के यह विवाद की मुख्य वजह का बा, इस सब कुछ जाने खातिर रुआ काल तक इंतजार करी। भोजपुरिया दस्तक के टीम बेलवैया में पहुंची काल और यह मामला के पूरा जड़ से हमनी के ढूंढे के प्रयास करब जा कि पूरा मामला बाका अतना दिन से काहे जमल रहल और एकरा के लेके विवाद के हल काहे नहीं होत। बाकी खबर खातिर बना रही भोजपुरिया दस्तक के साथ।